Let us enhance our learning. Objective type question है. The normal temperature of a healthy human being is. Normal temperature कितना होता है? 37.0 degree Celsius. Then next is 37 degree Celsius is the same temperature as कितना Fahrenheit होता है वो? 98.6 degree Fahrenheit. Okay. Then fill in the blanks. तीन दिए हैं. पहला है the hotness or coldness of a system is determined by. किसी भी चीज को कि वो कितना गर्म है कितना ठंडा है ये कैसे पता चलता है? उसके टेम्परेचर से. देन द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मामीटर. आइस कोल्ड वाटर अभी हमने देखा लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम नापते हैं. द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस. Okay, now next is the range of laboratory thermometer. Laboratory thermometer का range हमने क्या देखा? -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Now next is 4 students used a laboratory thermometer to measure the temperature of water as shown in figure 7.6. इसमें देखिए 4 students thermometer को use कर रहे हैं. तो हमें क्या बताना है? Who do you think followed the correct way of measuring temperature? चारों में से कौन सा सही से यूज कर रहा है? देखो पहला वाला तो गलत है क्योंकि इसने तिरछा होल्ड किया है. हमें थर्मोमीटर को सीधा पकड़ना है. फिर तीसरा वाला देखो ये भी गलत है. क्यों? क्योंकि ये बॉटम में टच कर रहा है. हमें टच नहीं करना. फोर्थ वाला भी गलत है क्योंकि साइड में टच कर रहा है. टच तो होना ही नहीं चाहिए, है ना? सो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है जो भी हमने पढ़ा था उसके हिसाब से. नाउ नेक्स्ट इज कलर टू शो द रेड कॉलम ऑन द ड्रॉइंग्स ऑफ थर्मोमीटर एज पर द टेम्परेचर रिटन बिलो. जो भी टेम्परेचर लिखा है तो वो कहाँ पर आएगा इस थर्मोमीटर पे? वहां पे आप रेड कलर से ड्राइंग करेंगे. सो 14 यहाँ पर आएगा. आप लाइंस काउंट करके कर सकते हैं ना अपनी बुक में. फिर 17 यहाँ पर आएगा. 10 के बाद आप 7 लाइंस और काउंट कर लेंगे. फिर 7.5 यानी 0 और 10 के बीच में आएगा, है ना? जो एक बड़ी लाइन होगी 5 उसके बाद आप 2.5 और काउंट कर लेंगे. सो ये बुक में आप काउंट कर करके करेंगे तो आसान हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ थर्मोमीटर शोन इन फिगर 7.8 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये हमें दिया हुआ है. इसके बेसिस पे नीचे क्वेश्चन है. सो व्हाट टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज इट? ये किस तरीके का थर्मोमीटर है? तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है. इसमें क्या रीडिंग दिखाई गई है? तो ये देखो यहाँ पर है 20 और यहाँ पे है 30. तो ये आ गया हमारा 25 और इसके बाद है ये एक, है ना? तो 26 डिग्री सेल्सियस इसका मेजरमेंट हो गया. आप बुक में एक बार और चेक कर लीजिएगा. यहाँ पर इतना क्लियर नहीं दिख रहा है तो मुझे 26 दिख रहा है. आप बताइए कि सही है कि नहीं है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट डिविजन कितना हम नाप सकते हैं जो भी ऊपर दिया है. सो एक लाइन यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस को दिखा रही है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई? 1 डिग्री सेल्सियस को ये मेजर कर सकता है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज A laboratory thermometer is not used to measure our body temperature. Give a reason. ये मैंने पहले आपको कहा था कि ये क्वेश्चन है बाद में तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं. वैसे यहाँ पर एक छोटा सा आंसर मैं बता देती हूँ कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है उसमें बहुत से फीचर्स ऐसे नहीं हैं. एक कंस्ट्रिक्शन होता है, एक होल्ड होता है, कंट्रोल होता है, वो इसमें नहीं होता जिससे कि इट हैज अ वाइडर रेंज अनसूटेबल फॉर बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर के लिए वो सूटेबल नहीं है. ओके. सो वो वाला आंसर भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं. डिपेंड्स कि कितने मार्क्स का है. ओके. नाउ वैष्णवी हैज नॉट गॉन टू द स्कूल एज शी इज इल. हर मदर हैज केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ हर बॉडी टेम्परेचर फॉर 3 days एज शोन इन टेबल 7.4. यहाँ 7.4 टेबल में बॉडी टेम्परेचर दिया गया है वैष्णवी का. 3 दिन वो स्कूल नहीं गई तो एक तरफ डेज दिए हुए हैं और उसकी मम्मी कितने कितने बजे टेम्परेचर चेक करती थी, कितना आता था वो यहाँ पर लिख के दिया हुआ है. ओके. 3 क्वेश्चन है. पहला है व्हाट वाज वैष्णवीज हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर. सो इस पूरे में आप देखोगे तो हाईएस्ट रिकॉर्ड ये है 40 डिग्री Celsius. Then second is on which day at what time was Vaishnavi's higher temperature recorded. So सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस दिन आया था और कितने बजे आया था? तो देखो डे 1 यानी पहली वाली लाइन में आया और 7 PM पे आया था, है ना? Then on which day did Vaishnavi's temperature return to normal. नॉर्मल यानी 37 डिग्री सेल्सियस हमने पढ़ा था अभी, है ना? सो उतना या उससे कम कब आया? तो डे 3 पे आया. देखो यहाँ पर 4 बजे और उसके बाद, है ना? सो डे 3 as the temperature are back to 37 degree Celsius and below after 4 PM. और उससे भी कम कब हो गया? 4 बजे के बाद हो गया. Now next is if you have to measure the temperature 22.5 degree Celsius, which of the following 3 thermometers will you use? आपको 22.5 डिग्री मार्क करना है तो इन तीनों में से आप कौन सा यूज करोगे? तो देखो यहाँ जूम करके मैंने दिखाया है. ये तीनों में यहाँ पर मार्किंग होगी, ये मैंने कर दिया. But although all 3 thermometers have a range from 20 degree to 30 degree Celsius, तीनों में 20 और 30 डिग्री का सेल्सियस है दिया हुआ है ना. सो यानी 22 तो आएगा ही आएगा. लेकिन हमें कौन सा बेस्ट चॉइस है इसमें? बी वाला.
बी वाला बेस्ट है, क्यों? इट हैज स्मॉलर डिवीजन अलाइंग मोर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ 22.5 डिग्री सेल्सियस। इसमें बहुत छोटी छोटी डिविजन्स दिए हुए हैं, लाइनें देखो बहुत सारी हैं, तो हम एग्जैक्टली मार्क कर पाएंगे कि 22.5 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर आ रहा है, इसीलिए हम बी वाला ऑप्शन चुनेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द टेम्परेचर शोन बाय थर्मोमीटर इन फिगर 7.10 इज। इसमें कितना टेम्परेचर दिखा रहा है? सो इसको आप काउंट करो, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5। सो यहाँ पर 27.5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर आ रहा है। ओके, ऐसे काउंट कर करके आप सारे क्वेश्चंस में करोगे। नाउ नेक्स्ट इज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज 50 डिविजन्स बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर में 0 से 100 के बीच में 50 डिवीजन होते हैं, 50 लाइनें होती हैं। सो उससे हमें इस डिवीजन के बारे में क्या पता चलता है? सो टू फाइंड आउट हाउ मच ईच डिवीजन मेजर, कि एक लाइन कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, रेंज देखते हैं 100 माइनस 0, क्योंकि 0 से 100 तक का बता रहा है, तो पहले 100 में से 0 को माइनस करो, यानी 100 है ना। 0 की जगह कुछ और होता तो नंबर चेंज होता, अभी 0 है, तो रेंज निकालने के लिए हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। सो 100 डिग्री सेल्सियस में से 0 डिग्री सेल्सियस को माइनस किया तो आएगा क्या, 100 आएगा। और इसको आप डिवाइड किससे कर दोगे, 50 से, क्योंकि 50 डिवीजन है टोटल। सो 100 को 50 से आप डिवाइड करोगे, यानी कि हर जो यूनिट है वो 2 डिग्री सेल्सियस को दिखाती है ना। एक लाइन 2 डिग्री सेल्सियस को दिखा रही है। सो दिस मीन एवरी स्मॉल लाइन और मार्किंग ऑन द थर्मोमीटर रिप्रेजेंट्स 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, नाउ नेक्स्ट में हमें थर्मोमीटर ड्रॉ करना है और इस तरीके से हमें इसमें डिवीजन करना है कि हम 0.5 डिग्री सेल्सियस भी नाप सकें। ओके, सो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का आपको स्पैन लेना है। तो देखो ये बड़ी लाइन 10 दिखा रही है, ये 20 दिखा रही है। अब ये जो लाइन है इसमें आप देखो हर छोटी लाइन 0.5 डिग्री को भी डिनोट कर रही है। बड़ी लाइन जो है हर ग्रीन के बाद वो 1 को डिनोट कर रही है, और ग्रीन वाली जो है वो 0.5 को डिनोट कर रही है। ओके, सो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज समवन टेल्स यू दैट शी हैज अ फीवर ऑफ 101 डिग्रीज, डज शी मीन इट ऑन द सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल? किसी ने आपको कहा कि उसे 101 डिग्री बुखार है, तो आपको क्या लगता है ये सेल्सियस स्केल पे बताया है, ये सेल्सियस स्केल पे बताया है उसने या फ़ारेनहाइट स्केल पे बताया है? तो इसका आंसर है शी मीन्स द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, जो कि सेल्सियस में 38.3 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, सो उसने फ़ारेनहाइट में बताया है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है ना वो 35 डिग्री से नीचे ज्यादातर नहीं जाता है नॉर्मली, और 42 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर नहीं जाता है। लेकिन जब आप फ़ारेनहाइट स्केल में नॉर्मल टेम्परेचर चेक करेंगे बॉडी का, तो ये 95 डिग्री से 107.8 डिग्री तक रहेगा। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट इज लर्निंग फर्दर। कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है कि आपको इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालनी है कि जैसे आप अपनी बॉडी टेम्परेचर को थर्मोमीटर का यूज करके नाप रहे हैं, तो एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, हॉर्स, कैमल, काउ, इन सब का टेम्परेचर आप कैसे नापते हैं, बॉडी का टेम्परेचर, अगर उन्हें फीवर आता है तो। सो इफ देयर इज एनी वेटरनरी हॉस्पिटल, आपके आसपास कोई वेटरनरी हॉस्पिटल है, मतलब जानवरों का अस्पताल है, तो वहां आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि एनिमल्स की बॉडी के टेम्परेचर को कैसे नापा जाता है। सो बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल्स इज यूजुअली मेजर्ड यूजिंग वेटरनरी थर्मोमीटर्स। उनके अलग थर्मोमीटर्स आते हैं, और उनके जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डॉग के माउथ में रखा है, तो ऐसे मुंह में रख के, कान में रख के हम चेक कर सकते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर। ओके, देन फाइंड आउट विच प्लेसेस इन इंडिया आर यूजुअली रिगार्डेड टू बी कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट, ऑल्सो फाइंड आउट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर दीज प्लेसेस। सो इंडिया में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है वो आपको लिखना है। तो जैसे द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर, और हॉटेस्ट प्लेस क्या है, फलोदीन राजस्थान, और ये इनके टेम्परेचर्स मैंने लिख दिए हैं। ये जो मैंने डेटा दिया है ये आपके स्कूल में हो सकता है टीचर अलग लिखवाएं, तो आपको वही फॉलो करना है जो आपके क्लास में लिखाया जा रहा है। ओके, ये भी गलत नहीं है लेकिन वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर वरी करता है किस साल कहाँ पे कितना टेम्परेचर आ रहा है उस बेसिस पे। ओके, नाउ नेक्स्ट है वेरियस प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम सन, सर्च द इंटरनेट एंड मेक a table with the planets, their distances from the sun in increasing order and their temperature written. Does the average temperature of planets decreases as their distance from the sun increases? If it is not true for any planet, find out for which planet and why. So आपको ये बताना है कि सन से दूरी के
and their temperature written. Does the average temperature of planets decreases as their distance from the sun increases? If it is not true for any planet, find out for which planet and why. So आपको ये बताना है कि सन से दूरी के हिसाब से कितने सारे प्लैनेट्स हैं और उनका डिस्टेंस के हिसाब से टेम्परेचर क्या रहता है एवरेज। तो देखो ये इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो, जैसे सन के सबसे पास है मर्क्यूरी, उसका डिस्टेंस है 58 मिलियन किलोमीटर सन से, है ना, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है एवरेज 167। ऐसे ही विनस का देखो 108 मिलियन किलोमीटर है और उसका टेम्परेचर दिया है एवरेज 464, राइट। तो ऐसे सारे प्लैनेट्स का हम लिख देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्या एवरेज टेम्परेचर कम होता जाता है डिस्टेंस के साथ साथ? सो यस, एवरेज टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट्स जनरली डिक्रीजेस एज देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इंक्रीजेस, लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन सा? विनस। विनस वाली लाइन देखो, सेकंड वाली। सो हाउएवर विनस इज एन एक्सेप्शन, डिस्पाइट बीइंग फार्दर फ्रॉम द सन देन मर्क्यूरी, विनस हैज अ मच हायर एवरेज टेम्परेचर। मर्क्यूरी से दूर है ये, अगर आप सन से कंपेयर करेंगे तो मर्क्यूरी सन के पास है, विनस दूर है, फिर भी इसका एवरेज टेम्परेचर देखो मर्क्यूरी से ज्यादा है ना। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द थिक एटमॉस्फेयर इन वीनस। वीनस पे जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो ज्यादा लेयर्स है, उसमें ज्यादा थिक है। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये क्या करता है? हीट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से ये मर्क्यूरी से ज्यादा गर्म है। क्यों है, कैसे है, डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए यस, वीनस एक एक्सेप्शन है, सन से दूर है एज कंपेयर टू मर्क्यूरी, लेकिन इसका एवरेज टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू मर्क्यूरी। ओके, अब नेक्स्ट वाली एक्टिविटी में आपको अपने रूम में इस तरीके से थर्मोमीटर अटैच करना है दीवार के साथ, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में आपको क्या करना है? टेम्परेचर मेजर करना है, और जो भी आपने रिकॉर्ड किया है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करना है। ऐसा 2 वीक तक करो और फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। सो जैसे अज्यूम कर लिया मैंने एक एग्जाम्पल कि थर्मोमीटर 1 जो है रूम थर्मोमीटर, उसमें फर्स्ट पीरियड में इतना है 25 डिग्री सेल्सियस, देन लंच ब्रेक में 28 डिग्री सेल्सियस, लास्ट पीरियड में 26 डिग्री सेल्सियस। और थर्मोमीटर 2 जो है वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। ओके, पहला वाला रूम थर्मोमीटर का था। तो इसमें अगर आप वाटर में देख रहे हो तो मान लो फर्स्ट पीरियड के अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस था, लंच ब्रेक में 30 डिग्री सेल्सियस था, लास्ट पीरियड में 27 डिग्री सेल्सियस था। ये अजम्पशन है, राइट। आपके स्कूल में टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने में। सो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? रूम टेम्परेचर राइजेस स्लाइटली बाय मिड डे, लाइकली ड्यू टू सनलाइट एंड एक्टिविटी, देन ड्रॉप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। सो जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, दोपहर आती है, तो उस वक्त आप रोज देखेंगे लंच टाइम के आसपास टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, रूम का टेम्परेचर। और ऐसे ही जब आप वाटर का टेम्परेचर देखोगे, सो उसका भी टेम्परेचर जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर राइज होता है, और फिर जैसे जैसे शाम होने लगती है तो टेम्परेचर कूल डाउन होने लगता है। ओके, नाउ लास्ट में यहाँ एक फैक्ट दिया हुआ है, रीड कर लेते हैं। टेम्परेचर एट द कोर ऑफ द सन रीचेस एज हाई एज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सन का जो कोर है, सेंट्रल पार्ट है, वहां पे टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई में जिसका इससे भी ज्यादा टेम्परेचर है। सो हाईएस्ट टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं है। However, as per the scientific understanding, there is a limit to the lowest temperature. हाईएस्ट टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं पता है अभी तक, लेकिन लोवेस्ट टेम्परेचर की हमें लिमिट पता है। इट इज क्लोज टू -273.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि 0 केविन है, और इसे हम एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं। ओके, सो लोवेस्ट टेम्परेचर हमें पता है। सो विद दिस स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज भी देख ली, पूरा चैप्टर कवर हो गया।